बच्चों, हम संस्कृत की वर्कशीट को हल कर रहे हैं। ब्रिज कोर्स से संबंधित है। जो लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री जो आपको दी गई है, एक ही साथ आपको 3 सब्जेक्ट की दी गई है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत है, कक्षा 8वीं की। जिसमें अब हम संस्कृत की वर्कशीट को कर रहे हैं, जिसमें अब हम अवयव को देखेंगे और अवयव के अंतर्गत जो वर्कशीट आपको दी गई है उसे हल करेंगे। तो चलिए हम उसे हल करते हैं। तो आपको जो वर्कशीट दी गई थी आपने देख लिया रहा होगा। उस वर्कशीट जो है पेज नंबर 97, 98, 99 में आपको दी गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। तो वर्कशीट में अवयव आपका चैप्टर है अगला। इस अवयव चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो अवयव चैप्टर को हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्या क्या लिखा है शुरुआत में, फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो अवयव चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं। आपको यहाँ पर साधारण सा सभी ग्रहों की स्थिति दी गई है। जैसे आपको दिख रहा होगा सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं, नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं, और प्लूटो। ये यहाँ पर जो ग्रह आपको दे दिया गया है, लेकिन इसे 2006 में हटा दिया गया है, तो इसे आप नहीं करिएगा। याद रखिएगा आपके कितने ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। चलिए हम जानकारी देखते हैं क्या दी गई है। पृथ्वी गोलाकार विद्यते। पृथ्वी गोलाकार है, ये बात हम भी जानते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार का है। ऐसा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति, यह हमेशा क्या करती, दिन रात। अहर्निशम मतलब कि दिन रात केंद्र पर घूमती रहती है। यदा अस्या यह भाग सूर्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्य किरणा पतंती तथा दिनम जायते। जिस भाग पर सूर्य की किरणें गिरती हैं उस भाग पर दिन होता है, अर्थात वहां पर क्या होता है, दिन निकलता है या दिन उगता है। यस्मिन भागे किरणा ना पतंती तत्र अंधकारा भवति। जिस भाग में सूर्य की किरणें नहीं गिरती हैं तत्र वहां उस भाग में अंधकार भवती मतलब होता है। रात्रियस जायते, उसे रात्रि के नाम से जानते। जहां पर सूर्य की किरणें गिरती हैं उसे हम दिन के नाम से जानते हैं, और जहां पर सूर्य की किरणें नहीं गिरती है, वहां जहां अंधकार होता है, उसे हम रात्रि के नाम से जानते हैं। सूर्य प्रातः पूर्यसाम दिशि उदेति। सूर्य प्रातः पूर्व दिशा में उगता है। सायाम च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति, और शाम को पश्चिम दिशा में जाकर अस्त हो जाता है या डूबता है। एवं सूर्यस्य उदयांतरणम दिनस्य अस्तांतरणम च रात्रे ज्ञानम भवति। सूर्य के उगने से या निकलने से दिन का ज्ञान होता है, प्रकाश से मतलब, और सूर्य के अस्त होने से हमें रात्रि का ज्ञान होता है। सूर्य के उगने से हमें दिन का ज्ञान होता है, और सूर्य के डूबने से या अस्त होने से हमें रात्र का ज्ञान होता है। दिशा निशानुसार में जना विविधा क्रिया संपाद्यति। दिशा के ज्ञान से या दिन के समय हम ये भी कह सकते हैं, दिशा के ज्ञान से जो जना है, जो व्यक्ति हैं, बहुत सारी जो जनता विविधा क्रिया संपाद्यति, बहुत सारी क्रियाएं करती हैं। आगे लिखा है, शिक्षक दिए गए गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगे व छात्रों से अनुकरण वाचन करवाएंगे। अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा उसका क्या करने बोल रहा था, हमें मतलब कि हमें शिक्षकों के द्वारा आपको बताना था बच्चों। अब उस जो हमने आपको बताए हैं उसी गद्यांश को आपको क्या करना है बच्चे, हमें बोल के बताना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको ढेर सारे अवयव शब्द दिए गए हैं, और अवयव शब्द के द्वारा बने गए वाक्य भी दिए गए हैं, जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे की तरफ चलते हैं। 97 पृष्ठ हो गया, हम 98 पृष्ठ पे आए हैं। 98 पृष्ठ पे लिखा है अवयव परिभाषा। हम अवयव की परिभाषा देखते हैं। लिंग वचन विभक्ति भी अपरिवर्तनीय शब्दा अव्ययम, मतलब लिंग वचन विभक्ति, और मतलब कि जो ये शब्द दिए गए हैं आपको, लिंग वचन विभक्ति, इनके द्वारा जो भी अपरिवर्तन रहते हैं शब्द, मतलब कि इनमें जो शब्द अपरिवर्तन रहते हैं वो अवयव कहलाते हैं। दी गई एक साधारण सी परिभाषा, वे शब्द जो लिंग विभक्ति और वचन के द्वारा अपरिवर्तनीय रहते हैं, अर्थात एक समान बने रहते हैं, अवयव कहलाते हैं। बच्चों, अवयव की परिभाषा आप क्या लिखेंगे, लिंग वचन विभक्ति भी अपरिवर्तनीय शब्दा अव्ययम अस्ति, मतलब कि लिंग हिंदी में क्या कहेंगे, वे शब्द जो लिंग विभक्ति और वचन के द्वारा अपरिवर्तन रहते हैं, अर्थात एक समान बने रहते हैं, अवयव कहलाते हैं। जैसे आपको कुछ अवयव दिए गए हैं,
जैसे अवयव में क्या है, पुरा मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है। पुरा मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है। अतः मतलब क्या होता है, इसलिए। तत्र मतलब वहाँ, सर्वत्र मतलब सब जगह, सत्वरम मतलब शीघ्र, बही मतलब बाहर, अपि मतलब भी, एव मतलब ही, पुनः मतलब फिर, धिक मतलब धिक्कार, अधः मतलब नीचे, पूर्तः मतलब सामने, ऊंचे मतलब ऊंचे स्वर में। जैसे अपन कोई भी शब्द बोलते हैं बच्चे, आप बहुत चिल्ला के बोलते हैं या जोर से बोलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊंचे स्वर वाले शब्द कहते हैं। यदा मतलब जब, परितः मतलब चारों ओर, तदा मतलब तब, तथा मतलब वैसे, मां मतलब मत। ये आपके क्या थे, अवयव थे। और कुछ दिए गए हैं, यत्र दिया गया है आपको, यत्र मतलब यहां, यथा मतलब जैसा। ये आपको क्या दिए गए थे, पूरे के पूरे अवयव थे। अब इन अवयवों से आपको पूरी वर्कशीट हल करना है, तो चलिए हम वर्कशीट लेते हैं, गतिविधियां अभ्यास कार्य करते हैं। रिक्त स्थान ही पूरियत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहां आपको दिए गए हैं ये, सॉरी फिर से देखिएगा, यहाँ पर आपको ढेर सारे रिक्त स्थानों के में भरने के लिए दिए गए हैं। ऊंचे मतलब अभी आपने पढ़ा था ऊंचे स्वरों में। सर्वत्र मतलब क्या पढ़ा था आपने, सभी जगह। कुशल यथा मतलब अभी आपने पढ़ा था, यथा मतलब क्या पढ़ा था आपने, जैसा। पूर्तः मतलब क्या पढ़ा था आपने, पूर्तः मतलब पढ़ा था सामने। और तत्र मतलब क्या पढ़ा था आपने, तत्र मतलब पढ़ा था आपने वहां। तो यहाँ लिखा है अत्र सर्व कुशलम अस्ति, अत्र सर्व कुशलम अस्ति। अत्र मतलब यहां, सर्व मतलब सभी, कुशलम मतलब कुशल, अस्ति मतलब है, यहां सभी कुशल हैं। तत्र वहां अपि सर्व कुशलम भविष्यति, मतलब कि वो कह रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि भविष्य, मतलब कि वो बता रहे हैं कि वहां भी सब कुशल होंगे। अर्थात यहां पर क्या आ जाएगा, तत्र आ जाएगा। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। मम गृह मेरे घर में, पुरुतः मतलब सामने, विद्यालय अस्ति मेरे घर के सामने विद्यालय है। सह ऊंचे वदति वह ऊंचा बोलती है या बोलता है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति ईश्वर सभी जगह हैं। बच्चों याद रखिएगा, ईश्वर कहाँ है, सभी जगह हैं। इसी के लिए तो आप दिन रात ईश्वर की पूजा करते रहते हैं। आगे देखते हैं, उचितम अव्यव पदम चित्वा कथाम पूर्यत। अब यहां पर फिर से आपको गद्यांश दिया गया है और उसे क्या करो कह रहा है, पूर्णतः कीजिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते जा रहा हूं, आप लोगों को करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी तो आप लोग मुझे हौसला देंगे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आऊँगा। आप अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। क्यों? क्योंकि मैं जैसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जो पढ़ाई से संबंधित है, कोई भी जानकारी होती, कुछ भी होता है, चाहे कोई भी क्लास पढ़ रहे हो, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये वर्कशीट पूरी कंप्लीट कराऊंगा, सभी सब्जेक्ट की कराऊंगा और अच्छे से कराऊंगा। जैसे मैथ्स की हम करेंगे तो हम उसे बोर्ड में भी करेंगे साथ में, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। चलिए धन्यवाद, आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ फिर से देखिएगा, आपको गद्यांश दिया था, इस गद्यांश में आपको ढेर सारे ऊपर जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से आपको क्या करना है, इन खाली स्थानों में पुनः उन्हें स्थापित करके वाक्य को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पुरा काले एकस्मिन वने बहवा पशु पक्षिणा निवसति इस्म, मतलब कि पुराने काल में, मतलब कि जो पीछे का जो समय चले गया है, थोड़े समय का, उस समय की कहानी है, वो कहानी बताई गई है आपको। पुरा काले कुछ समय पहले या पिछले समय में, एकस्मिन वने एक वन में, बहुवा मतलब कि बहुत से पक्षी, पशु पक्षिणा निवसन्ति स्म पशु पक्षी रहते थे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए उत्तर भर दिया है। जैसे पहले में पुरा, दूसरे में एकदा, तीसरे में अंता, चौथे में बही, पांचवें में सने सने, छठवें में पूर्ता, सातवें में मंदा मंदा, आठवें में सिगरा, नौवें में परितः, 10वें में इतः, 11वें में ऊंचे और 12वें में ऊपरी और लास्ट में आएगा सतवरा 13वें में। इस प्रकार से मैंने इन सबको भर दिया हूँ। आप इन लोगों को मतलब कि इन्हें भर लीजिएगा। मैं इसका अनुवाद आपको बाद में कराऊंगा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी नहीं करा रहा हूँ मैं आपको। अब आगे चलिए, अगला प्रश्न है, अधोलिखितम अवयव पदानाम प्रयोगम कृत्वा वाक्य निर्माण कृत, मतलब कि अधोलिखित ये जो आपको अवयव दिए गए हैं, इन अवयवों का उपयोग करके आपको वाक्य बनाना था। जैसे मैं चा के साथ बनाना आपको, रामः श्यामः चा विद्यालय गच्छता, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं या गए, ये क्या हो जाएगा आपका वाक्य बन गया। माँ गच्छम मत जाओ, अपी के लिए भी बना है, तथा के लिए बना है, एव के लिए भी बना है। एव का क्या बना है, सत्कर्म एव करणीयम, सभी को कैसे करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, मतलब कि अच्छे कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से आप ये अवयव दिए गए हैं, इनसे आप वाक्य बना लीजिएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है, युग्म मेलनम
करुत। युग मेलनम करुत मतलब कि युग मेलनम करना है। जैसे पुरा मतलब कि आपको दिए गए हैं, ये इस साइड जितने भी दिए गए हैं सभी क्या है अवयव, और इस साइड दिए गए वो क्या है सभी इनके क्या है अर्थ हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि अब यहाँ पर युग मेलनम में आपको जैसे पुरा लिखा है तो पुरा का अर्थ बताना है आपको प्राचीन होता है। जैसे अभी आपने ऊपर आपको मिला था ना प्राचीन, पहले समय जो मैंने अभी आपको बताया पुरा काले, वही। अधः मतलब क्या होता है आपका नीचे होता है, मतलब क्या अधः मतलब नीचे। धिक मतलब होता है धिक्कार। माँ मतलब अब भी आपने एक वो आया था अवयव, उससे वाक्य बनाने में आया था, तब आपने करा माँ का मत। और पुनः का मतलब होता है फिर से या फिर, और परितः मतलब होता है चारों ओर। अर्थात ये आपको दिए गए हैं। जैसे पूरा का हम युग मेलनम करें तो पहले का क्या आ जाएगा हमारा प्राचीन आ जाएगा, पहले का क्या आ जाएगा प्राचीन आ जाएगा। तो हम मिला देते हैं, चलिए। पहले का प्राचीन, दूसरे अध का नीचे, तीसरे का धिक मतलब कि धिक्कार, चौथे का माँ मतलब मत, पांचवे का पुनः मतलब फिर, और छठवें का परिता मतलब चारों। और इस प्रकार से ये युग मेलनम भी हो गया। इस प्रकार से हमने वर्कशीट जो दी गई थी आपकी उसको हल किया। और ये वर्कशीट हमारी कौन से पृष्ठ की थी 97, 98, 99 पृष्ठ की थी, अवयव से रिलेटेड थी। अब हम आगे और करेंगे। तो देखिए आप अगर ऐसे ही अब चाहिए आपको वर्कशीट आगे आने वाली भी जो भी होंगी, या कोई भी आपको जानकारी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार यही प्रोवाइड करते जाऊंगा, मतलब कि बहुत अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करते जाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अधिक फायदा हो। चलिए ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं अब। ठीक है, धन्यवाद।